एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल केडी प्रयास एकेडमी। और अगर आपका सीटेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर से मेरे चैनल से जुड़िए, क्योंकि यहाँ पे सीटेट पेपर 2 के लिए जितनी भी चीज़ें ज़रूरी हैं, अगर आप पास होना चाहते हैं तो कुछ चीज़ें आपको करनी ही होंगी। जैसे कि आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही पढ़ना है और आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी लगाना है, डेली लगाना है। थोड़े थोड़े करके प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे तो आपको अपने नंबर कितने आ रहे हैं वो पता चलते जाएंगे। जहाँ तक रही एनसीईआरटी की बात, एनसीईआरटी क्यों ज़रूरी है, अभी तक आपने अगर अपना प्रीवियस ईयर पेपर, कोई भी पेपर आपने उठा के देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि वहाँ से ही क्वेश्चंस बनते हैं, एनसीईआरटी से बनते हैं। और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस डायरेक्ट आपको कहीं नहीं मिलेंगे जब तक आप पूरा चैप्टर नहीं पढ़ते हैं। आपको इस तरीके से आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये कोई बहुत ज़्यादा रटने से काम नहीं होगा। तो आपको एक बार भी अगर नॉर्मली आप जैसे रीडिंग करते हैं ना, उस तरीके से भी आप अगर पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी को तो आप आराम से, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप पढ़ लेंगे। अगर आपको बात मेरी सही लगती है तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और चलिए आज का जो ये देखिए, ये जो चैप्टर है ना, ये क्लास 6 का है, ज्योग्राफी है ये, यानी भूगोल है। और इस चैप्टर में खास बात यह है कि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत पूछे गए हैं। अक्षांश और देशांतर यानी ग्लोब से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आए हुए हैं। और इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए अगर आप सीटेट परीक्षा देने जा रहे हैं। तो यहाँ इस वीडियो को हम लोग 3 पार्ट्स में कंप्लीट कर रहे हैं। पहला पार्ट हो चुका है और आज के पार्ट में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर की। तो यहाँ से हम लोगों को स्टार्ट करना है और महत्वपूर्ण अक्षांश यानी समांतर रेखाएं क्या कौन कौन सी हैं इनको जानेंगे, देशांतर के बारे में जानेंगे और किस तरीके से किसी लोकेशन को पहचानते हैं वो भी हम लोग आज इस वीडियो में जान लेंगे। तो अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और लाइक करने में कोई कंजूसी मत करिएगा। विषुवत वृत्त, विषुवत वृत्त 0 डिग्री उत्तर ध्रुव। सबसे पहले एक बात मैं कहना चाहूँगी कि यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा है, ठीक है। इस डायग्राम को आप अपने मन में एकदम अच्छे से रट लीजिए कि ये जो बीच में ये रेखा है, एकदम मध्य से जो रेखा गई है वो क्या है, विषुवत वृत्त, ठीक है। 23.5 डिग्री पे अब ये चीज़ें हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो जैसे जैसे पढ़ेंगे ना वैसे वैसे ये डायग्राम आपको रटता जाएगा खुद ब खुद। इसको ऐसे देख के रटने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे इसके बारे में जानते जाएंगे, जैसे कर्क रेखा क्या होती है, मकर रेखा क्या होती है, तो उस तरीके से हमारे माइंड में एक डायग्राम जो है वो छप जाएगा और जो हमारी कहाँ हेल्प करेगा, आपकी परीक्षा के जब आप पेपर दे रहे होंगे, चाहे आप किसी भी चीज़ की पेपर दे रहे हों, अगर एनसीईआरटी हर पेपर में आती है, चाहे आप बिहार का दे रहे हों, चाहे सीटेट दे रहे हों, या आप सुपर टेट देने की तैयारी भी कर रहे हों, तो भी आपसे यही चीज़ पूछी जाती है, ठीक है। तो चलिए, विषुवत वृत्त कितने डिग्री पे होता है, 0 डिग्री पे होता है। देख रहे हैं विषुवत वृत्त के लिए जो डिग्री बनी हुई है वो क्या है, 0 डिग्री। उत्तरी ध्रुव, जो हमारा उत्तरी ध्रुव है यानी विषुवत वृत्त से ये कितना है, 90 डिग्री, तथा दक्षिणी ध्रुव भी 90 डिग्री पे है, ठीक है। तो विषुवत वृत्त से दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री और उत्तरी ध्रुव भी 90 डिग्री है। इसके अतिरिक्त 4 और महत्वपूर्ण अक्षांश यानी समांतर रेखाएं होती हैं, और वो कौन कौन सी रेखाएं हैं उनको हम लोग जान लेते हैं। तो पहला अगर आप डायग्राम देखें तो कर्क रेखा दिख रही है और इधर मकर रेखा, तो 2 रेखा ये हो गई। उसके बाद उत्तरी ध्रुव वृत्त है और ये है दक्षिणी ध्रुव वृत्त। तो ये है 4 महत्वपूर्ण जो समांतर रेखाएं हैं। अब इनके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं कि क्या डिटेल है। पढ़ना जरूरी है सबके बारे में, क्योंकि सबके बारे में कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट दिया गया है। तो जैसे कि आपका ये जो था, जिसमें कि आपको एक विषुवत रेखा के बाद से जो कर्क रेखा थी वो कितने डिग्री पे है भाई, 23.5 डिग्री उत्तरी, उत्तर में पड़ती है कर्क रेखा, विषुवत वृत्त के ऊपर उत्तर में। अभी हम डायग्राम समझाएंगे, ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा है, यहाँ पे देखिए ये है आपका विषुवत वृत्त, ठीक है, ये जो रेखा गई है। और उसके उत्तर में, उत्तर साइड तो उत्तरी ध्रुव तो ये है,
तो उत्तर साइड में ये 23.5 डिग्री पे क्या है, कर्क रेखा है। ठीक है, तो 23.5 डिग्री पे जिस तरीके से उत्तर दिशा में कर्क रेखा है, उसी तरीके से विषुवत वृत्त के दक्षिण दिशा में क्या है, आपकी 23.5 डिग्री पे मकर रेखा है। 23.5 डिग्री दक्षिण पे कौन सी रेखा है, मकर रेखा है। 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पे देखते हैं, अब ये 2 रेखाएं हो गई। उसके बाद है विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तरी ध्रुव वृत्त है, और विषुवत रेखा के ही 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव वृत्त है। इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, तो चारों रेखाएं जो इसे कहा गया है ना कि इसके अतिरिक्त 4 और महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं। तो आप ये विषुवत वृत्त और विषुवत वृत्त से 23.5 डिग्री कर्क रेखा उत्तर की तरफ, 23.5 डिग्री दक्षिण की तरफ मकर रेखा, ये 2 रेखा हो गई। उसके बाद 66.5 डिग्री उत्तर की तरफ उत्तरी ध्रुव वृत्त हो गया, और 66.5 डिग्री ही दक्षिण की तरफ दक्षिणी ध्रुव वृत्त हो गया। तो ये हो गई आपकी 4 रेखाएं। और उसके अलावा क्या क्या थी, विषुवत रेखा वृत्त था, उत्तरी ध्रुव था, दक्षिणी ध्रुव था। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हमको पता हो गई। इस डायग्राम में क्या क्या फिर से रिकॉल कर लेते हैं। पहले क्या है, विषुवत वृत्त कितने पे है, 0 डिग्री पे है। उसके बाद 90 डिग्री पे विषुवत वृत्त के उत्तर में 90 डिग्री पे उत्तरी ध्रुव, 90 डिग्री पे दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव। उसके बाद 23.5 डिग्री में विषुवत वृत्त से 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिण में विषुवत वृत्त से 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा। ठीक है, उसके बाद 66.5 डिग्री 66 हाफ उत्तर में उत्तरी ध्रुव वृत्त, और 66.5 डिग्री यानी 66 हाफ दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव वृत्त। तो ये सारी हमारी रेखाएं हैं। अब इतना समझ में आ गया, तो आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको समझ में आ रहा हो, वीडियो अच्छी लग रही हो, तो लाइक ज़रूर करते जाइएगा। ठीक है, तो लाइक करना में आप लोगों को इतना कंजूसी नहीं करना चाहिए, भर भर के लाइक करिए। और कमेंट में बताइएगा कि किस क्लास की एनसीईआरटी, क्या क्लास 7th की भी एनसीईआरटी साथ साथ में स्टार्ट कर दी जाए। तो आपके जैसे कमेंट आएंगे, जैसा रिस्पॉन्स होगा, उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। रही बात प्रीवियस ईयर की, तो वो तो आपका चल ही रहा है। 2024 से 2011 तक मैंने कहा था, जिसमें हम लोग 2024 कर चुके हैं, 2023 चल रहा है, और ऐसे ही हम समय आते आते सारा कुछ कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ पे है, हम लोगों ने रेखाएं पढ़ ली। अब यहाँ पे हम लोगों को पृथ्वी के ताप कटिबंध कैसे पहचानते हैं उन ग्लोब पे, वो देखिए हम लोगों ने कर्क रेखा, मकर रेखा, ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी। और 3 तरह के ताप कटिबंध हैं, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, और एक होता है शीत कटिबंध। ठीक है, एक होता है शीत कटिबंध। अब ये कैसे पहचानेंगे कि कहाँ पे शीत कटिबंध है, कहाँ पे शीतोष्ण है, या कहाँ पे उष्ण है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले इसकी रीडिंग करिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। देखिए, जैसे कि जो ये ग्लोब था आपका, विषुवत रेखा थी बीच में। ठीक है, यहाँ पे कर्क रेखा और यहाँ पे मकर रेखा 23.5 डिग्री पे थी। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य जो होता है, वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। ठीक है, तो कर्क रेखा ये है और मकर रेखा ये है। तो इसके बीच में ये जो एरिया है, इसमें वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर सूर्य होता है। इसीलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक क्या होती है, गर्मी होगी, यानी ऊष्मा प्राप्त होगी। और इसी कारण इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा गर्मी होने के कारण इसको क्या कहा जाता है, उष्ण कटिबंध। इतनी बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पे देख लेते हैं, समझ लेते हैं एक बार कि देखिए, ये जो आपका विषुवत वृत्त है, विषुवत वृत्त है, इसके ऊपर ये कर्क रेखा है और इधर में दक्षिण में मकर रेखा। तो ये जो एरिया है, यहाँ पे सूर्य सबसे ज़्यादा वर्ष में एक बार सीधा होता है। ठीक, तो सीधा होने के कारण सिर पे होता है, जिसके कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऊष्मा प्राप्त होती है, जिसके कारण ये
एरिया जो होता है बहुत गर्म होता है और इसी कारण इसको क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध। तो ये है उष्ण कटिबंध वाला एरिया। अब उसके बाद आता है हमारा शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, तो शीतोष्ण कटिबंध क्या है वो देखते हैं। तो ये हो गया कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य जो है कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। तो यहीं पे सिर्फ होता है सूर्य ध्रुव। अब आगे बढ़ते हैं ध्रुव की तरफ। जब ध्रुवों की तरफ जाएंगे, जैसे कि मैंने बनाया था, ये थोड़ा डायग्राम सही से नहीं बना लेते हैं, वो भी बनेगा नहीं अब क्योंकि मैं जल्दीबाजी में इस तरीके से बना रही हूँ। तो थोड़ा सा इसको इग्नोर करके समझने को कोशिश करिएगा। ध्रुव की तरफ यानी ये ध्रुव है और ये एरिया ध्रुव है। तो ध्रुवों की तरफ सूर्य की किरणें क्या होती हैं, तिरछी होती हैं। ठीक है, इसी प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव, तो जैसे हमने बताया था कि 4 रेखाएं हो गई, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा, ये उत्तरी ध्रुववृत्त और ये दक्षिणी ध्रुववृत्त। तो कर्क रेखा जो थी हमारी ये थी कर्क रेखा, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त। तो इसके बीच ये जो है ये कर्क रेखा हो गई और ये उत्तरी ध्रुव वृत्त, इसके बीच, और यहाँ पे क्या है मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव वृत्त। तो ये एरिया जो हो गया के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम होता है, यानी ना ज़्यादा गर्म होता है ना ही ज़्यादा ठंडा होता है। जैसे ये एरिया तो बहुत गर्म था और इसके बाद उत्तर में ये एरिया यानी कर्क और उसके ऊपर उत्तरी कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव वृत्त, मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव वृत्त, यहाँ के बीच वाले क्षेत्र का तापमान कैसा रहता है, मध्यम रहता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं और इसको एक बार डायग्राम में भी देख लीजिए ताकि आपको इस डायग्राम से थोड़ा क्लियर समझ में आ जाए। तो यहाँ अगर आप समझेंगे तो ये देखिए, जैसे है ये कर्क रेखा है, ठीक है, और ये है उत्तरी ध्रुववृत्त। तो ये वाला जो एरिया है, और यहाँ दक्षिण में देखिए तो मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुववृत्त। तो ये एरिया जो है यहाँ पे मध्यम टेम्परेचर पड़ता है क्योंकि सूर्य जो है वो तिरछा आता है। तो यहाँ पे तिरछी किरणें आने के कारण यहाँ पे टेम्परेचर मीडियम रहता है, जिसके कारण इसको क्या कहते हैं, दक्षिण वाले को दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध और उत्तर वाले को उत्तर शीतोष्ण कटिबंध ये बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद समझते हैं कि शीत कटिबंध क्या होता है। तो शीत कटिबंध देख लेते हैं। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के ठंडे क्षेत्र में ठंड बहुत होती है। क्यों होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। अब इसी डायग्राम को समझिए क्योंकि बहुत फ्रेश बना हुआ है, तो इसी को समझते हैं। तो देखिए शीत कटिबंध क्या है। उत्तर में ये उत्तर दिशा है आपकी, ये उत्तर दिशा है। यहाँ पे उत्तरी ध्रुव वृत्त जो है इसके और उत्तरी ध्रुव के बीच में जो एरिया है यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, शीत कटिबंध। तो उत्तर में है तो उत्तरी शीत कटिबंध हो गया। उसी तरीके से जो है दक्षिणी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, इसके बीच का एरिया बहुत ठंडा होता है, जिसके कारण इसको क्या कहते हैं, दक्षिणी शीत कटिबंध। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और पृथ्वी के ताप कटिबंध कितने थे, 3 थे, उष्ण, शीतोष्ण और शीत कटिबंध, ये हमने समझ लिया। उसके बाद है देशांतर के बारे में। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग एक बार कमेंट करके बताइए कि यस, इस वीडियो को जैसे एनसीईआरटी को कंटिन्यू रखा जाए और हम लोग उसको कंटिन्यू रखें और आगे चैप्टर फटाफट से कवर करते जाएं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देशांतर को समझेंगे बहुत अच्छे से। तो आज हम लोगों ने जो भी किया उसके बारे में आप लोग कमेंट करके
ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, या क्लास आगे साथ साथ ही क्या हम 7th और 8th की भी एनसीईआरटी स्टार्ट कर दें। 3 पार्ट में आप लोगों को लेकिन वीडियोस डेली 2-3 वीडियो मिलेंगे जिनको आप लोगों को देखना पड़ेगा। तो आप लोग कमेंट करिएगा, बताइएगा, लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।